अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज़ अल्ट्रासाउंड। तो पिछली वीडियो में हम इसकी डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अल्ट्रासाउंड बेसिकली ऐसी साउंड होती है, ये भी बेसिकली साउंड वेव्स ही होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 से जो है वो हायर होती है। और ये जो साउंड है ये हमारे लिए इनऑडिबल होती है, हम अल्ट्रासाउंड्स को सुन नहीं सकते। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम क्यों नहीं सुन सकते, हालांकि ये भी तो साउंड वेव्स हैं, तो साउंड वेव हमें क्यों नहीं सुनाई देंगी। तो हम जिस तरह डिस्कस किया हमने पिछली वीडियो में कि एक वर्ड यूज होता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का, कि हम सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही जो फ्रीक्वेंसी की साउंड्स होती हैं उनको हम हियर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की जो फ्रीक्वेंसी वो हम बियर नहीं कर सकते, ना ही सुन सकते हैं। सो नाउ वी डिस्कस द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड के ये जो अल्ट्रासाउंड है हम सुन तो नहीं सकते, लेकिन हम इसको अपनी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसके हमें फ़ायदा क्या हासिल होता है। जी, तो जिस तरह अल्ट्रासाउंड ये हायर फ्रीक्वेंसी जो है वेव्स होती हैं, तो इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये आपने याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। जितनी भी किसी वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके पास उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी। ये हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं देन ऑडिबल साउंड वेव्स, जो हम साउंड सुन सकते हैं उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ही कम होती है, तो उनकी एनर्जी भी कम होती है। तो अल्ट्रासोनिक वेव बड़ी हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इससे हम जो है रिलेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव इज़ वेरी स्मॉल एंड इज़ वेरी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। जी स्टूडेंट्स, तो ये मैंने जो है एक रिलेशन लिखे हैं। फ्रीक्वेंसी जो है एफ वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है एनर्जी के साथ, और जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है वेवलेंथ के साथ है। तो जिस तरह हमने बात की कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बड़ी ज़्यादा होती है, तो एनर्जी ज़्यादा होगी और जो इनकी वेवलेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। तो जितनी इनकी वेवलेंथ कम होगी उतनी ही ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के साथ ये क्या कर सकती है, हम डिटेक्ट कर सकती है, स्मॉल चीज़ों को हम डिटेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज अल्ट्रासोनिक ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इनकी एनर्जी बहुत हायर होती है बट हैविंग वेव लेंथ वेरी स्मॉल बिकॉज फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत हायर होती है एंड लैम्डा इज इनवर्सली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। सेकंड पॉइंट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूटिलाइज्ड इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड्स। आप इसको मेडिकल फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं? जी स्टूडेंट्स, तो आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी, डॉक्टर्स जो हैं ये किसी पेशेंट की अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना कि जी कोई बीमारी है जाके अल्ट्रासाउंड करवा लें, तो बेसिकली वो यही होता है, उसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती हैं। होता क्या है कि ये जो डॉक्टर है उसके हाथ में ट्रांसमीटर है, ठीक है, तो ये ट्रांसमीटर जो है जिस तरह आपको फील होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मसला हो रहा है, पेन हो रही है, तो उस एरिया में ये जो ट्रांसमीटर है ये बॉडी के ऊपर रखा जाता है। ये क्या करता है, ये रेडिएशन जो होती हैं, ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर चली जाती हैं इस ट्रांसमीटर के थ्रू। और क्या होता है, क्योंकि हाई एनर्जी रेडिएशन होती हैं आपकी बॉडी के अंदर ये चली जाती हैं वेव्स, और क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, उन वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। ट्यूमर्स हो सकता है, कोई और बीमारी हो सकती है, आपके ऑर्गन्स उनको वेव को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड बैक वेव्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, स्क्रीन के ऊपर उनकी हेल्प से, उन वेव्स की हेल्प से जो रिफ्लेक्ट बैक आ रही होती हैं स्क्रीन के ऊपर एक इमेज बनाई जाती है उस ऑर्गन की, ठीक है, और हमें पता चल जाता है कि जी यहाँ पे क्या है, कोई ट्यूमर है या ब्लड क्लॉटेज है या क्या मसला है। इन मेडिकल फील्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डायग्नोस एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कहते हैं बीमारियों को, डिजीज़ को। फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीजेज अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू ट्रांसमीटर्स। ट्रांसमीटर के थ्रू वेव्स आपकी बॉडी के अंदर चली जाती हैं। दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड ट्यूमर्स। आपकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनको डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ठीक है। तो दी रिफ्लेक्टेड वेव्स आर देन एम्पलीफाइड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑन द स्क्रीन। तो ये आपको एक स्क्रीन नज़र आ रही है, स्क्रीन के ऊपर जो है एक इमेज बनाई जाती है। सपोज आप ये करें कि आपके लंग्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को, तो उन वेव्स को यूज़ करते हुए आप लंग्स की जो पिक्चर है वो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। Such an image helps in detecting the defects in these organs। तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका लंग्स है उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, कोई और इशू तो नहीं हो रहा। और समटाइम ऐसा होता है कि आपकी जो आर्टरीज होती हैं, जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं, उनके अंदर
ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, ठीक है, ब्लड जो है वो वहाँ पे जम जाता है, तो आपकी जो खून है, जो ब्लड है, उसकी सर्कुलेशन रुक जाती है। तो ये जो पावरफुल अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, इनको यूज़ किया जाता है, इन साउंड वेव्स को यूज़ किया जाता है उन आर्टरीज को, जो उनके अंदर से जो ब्लड क्लॉट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। सेकेंडली, अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज टू डिटेक्ट द पिक्चर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स फॉर डायग्नोसिस पर्पसेस। थायराइड ग्लैंड्स होते हैं आपकी ये जो गर्दन है, इसके अंदर ये थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, इसकी पिक्चर लेने के लिए भी जो है इनको अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ किया जाता है। और दूसरा, इनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक के अंदर यूज़ किया जिसको हम कहते हैं सोनार टेक्निक, इसको हम कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये एक बड़ा शॉर्ट एमसीक्यूज भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ये बेसिकली होता क्या है, ये आपने अगर डेप्थ फाइंड करनी है ना, किसी समंदर की या किसी भी चीज़ की डेप्थ आपने चेक करनी है, तो क्या होता है, ये आपको एक जो है जहाज़ नज़र आ रहा है, एक बहरी बेड़ा नज़र आ रहा है, उसके अंदर ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं। तो ट्रांसमीटर क्या करते हैं, इन साउंड वेव्स को नीचे भेजते हैं, तो नीचे जो गहराई होती है उसके साथ वेव्स टकरा के वापस आ जाती हैं। तो इस तरह जो है वो क्या किया जाता है, इनकी जो समंदर है उसकी या कोई भी एरिया है उसकी क्या की जाती है, डेप्थ चेक कर ली जाती है। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ्स और इन ओशियन फ्लोर्स, ठीक है, मतलब डेप्थ फाइंड की जा सकती है और यूज टू फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइंग डीप इन द ओशियन। तो या तो आपने कोई चीज़ चेक करनी है कि जी कोई जिस तरह अक्सर इस तरह होता है कि जो सबमरीन्स होती हैं, ठीक है, समंदर के अंदर सबमरीन्स डिफरेंट कंट्रीज़ की या कोई आपका दुश्मन मुल्क है वो घूम रही होती हैं, तो ये चेक करने के लिए जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी जाएंगी तो वो उस सबमरीन के साथ टकरा के वापस आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि जिस समंदर के अंदर कोई चीज़ मौजूद है। दो काम करती है सोनार टेक्निक, आपकी डेप्थ फाइंड कर सकती है समंदर की या कुछ चीज़ें जो समंदर के अंदर है उसको डिटेक्ट कर सकती है। द साउंड वेव्स सेंट फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कलेक्ट्स द रिफ्लेक्टेड साउंड। द टाइम लैप्स इज कैलकुलेटेड knowing the speed of the sound in the water, the distance of the object from the ocean can be estimated। मीन्स कि जो सारा काम है ये टाइम लैप्स, जो टाइम लेती हैं वेव्स टकरा के वापस आने में, उससे पता करते हैं। मतलब आप ये सपोज करें आपने चेक करना है कि जो समंदर के अंदर कोई सबमरीन है या नहीं है, तो आप नॉर्मली जब आप अल्ट्रासोनिक वेव समंदर के अंदर भेजते हैं, उनको सपोज मैं ये कहता हूँ कि 1 मिनट लगता है रिफ्लेक्ट हो, मतलब टकरा के वापस आने में गहराई में। लेकिन जब आप दोबारा अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं तो एक जो है 30 सेकंड्स के अंदर ही साउंड वापस आ जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि अब टाइम कम लगा है, तो दरमियान में कोई ऐसी बड़ी चीज़ है जिसके साथ टकरा की अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या आ गई हैं, वापस आ गई हैं। तो इसलिए हम जो इनकी जो डेप्थ है वो चेक कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी चेक कर सकते हैं। सोनार रेंजिंग को जो है चीज़ ऑब्जेक्ट्स की शेप और साइज भी चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। cracks appear in the interior of moving parts of high speed heavy machines such as turbines, engine of the ships and airplanes due to excessive use। तो जो बड़ी मशीनें होती हैं उनके अंदर कोई क्रैक्स आ जाए, कोई ख़राबी आ जाए, तो उसको भी इस तरह बड़े बड़े एरोप्लेन्स होते हैं, शिप्स होती हैं, उनके इंजन के अंदर कोई मसला हो जाए तो इंटीरियर पार्ट्स को देखने के लिए भी अगर उनके क्रैक्स तो नहीं है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये जो क्रैक्स होते हैं ये बाहर से आप इतनी बड़ी मशीन है, आप उसके जो क्रैक्स हैं उसके इंजन के अंदर वो कैसे चेक कर सकते हैं, बाहर से ये विजिबल नहीं होते, बट दे कैन बी डेंजरस भी हो सकते हैं। सच क्रैक्स कैन बी डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासोनिक्स, अ पावरफुल बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेड टू पास थ्रू दीज डिफेक्टिव पार्ट्स। तो एक बीम भेजा जाता है, उससे होता क्या है, वाइल पासिंग दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ दीज क्रैक्स। जी, तो कुछ वेव्स होती हैं जो कि क्रैक वाले एरिया से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती हैं, कुछ वेव्स होती हैं जो सिंपल सरफेस जो होती है पार्ट्स की उनके अंदर से वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती हैं। तो दोनों वेव्स को कंपेयर किया जाता है और पता चल जाता है कि जी कौन सा एरिया है जहाँ पे कोई क्रैक एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों कंपैरिजन कर लिया जाता है, इससे पता चल जाता है। और जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन द लिक्विड कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो वाटर के अंदर से जर्म्स भी जो है डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, उनको मारा जा सकता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ लग गई होगी कि अल्ट्रासाउंड का यूज़ कहाँ पे है। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।